हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। चुका हूँ, वह खेल चुका है, हम भोजन कर चुके हैं, रमेश नाच चुका है, गाय दूध दे चुकी है, लड़कियाँ गा चुकी हैं, कोरोना फैल चुका है, राम वन जा चुके हैं। ठीक है ना। पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको मिला था। इससे पहले दो हम लोगों ने और पढ़ा है, क्या क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आशा करता हूं कि आप लोगों से प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस और परफेक्ट आप तीनों प्रकार के वाक्यों को अब बनाने में समर्थ हो गए होंगे। चलिए देखते हैं, मैं पढ़ चुका हूं क्या हो जाएगा, बोलिए। हाँ, एक बार आपको बता देते हैं, ये परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना। हैव कहाँ पे लगता है, तो वही नियम है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हम हैव लगाते हैं और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हैज लगाते हैं। ठीक है ना। इससे पहले इंडेफिनेट में भी यही रूल था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगता है और यदि सब्जेक्ट क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, तभी वर्ब में एस या एस लगता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, इसमें क्या था, इसमें सब्जेक्ट के साथ एम, इज या आर, ये तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में आईएनजी। एम कहाँ लगता है भाई, आई के साथ, इज कहाँ लगता है, सभी सिंगुलर नंबर के साथ, और आर कहाँ लगता है, सभी प्लूरल नंबर के साथ। ठीक है, ये नियम खत्म। चलिए बनाते हैं, मैं पढ़ चुका हूं, तो क्या हो जाएगा, बोलिए। मैं यानी आई के साथ क्या लगता है बताएं आप लोग, हैव लगता है, बिल्कुल राइट है। क्रिया का तीसरा रूप आई हैव रीड, ये रीड का होता है, रीड, रेड, रीड। ठीक है ना। स्पेलिंग तीनों में सेम होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन बस चेंज होता है। वह खेल चुका है, तो वह क्या बोलते हैं, ही कौन सा सब्जेक्ट है बताएं जल्दी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैज लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बोलिए। ही हैज प्लेड, वेरी गुड। हम भोजन कर चुके हैं, हम यानी वी क्या है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी हैव टेकन मील। ठीक है, वी हैव टेकन फूड। ठीक है, फूड बोल सकते हैं, मील बोल सकते हैं। रमेश नाच चुका है, रमेश कौन सा सब्जेक्ट है, तो रमेश थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैज लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रमेश हैज डांस्ड। ठीक है, गाय दूध दे चुकी है, गाय कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, बोलिए, हैज लगेगा। दूध दे चुकी है ना भाई, तो इसमें दूध तो नाउन है, देना क्रिया है, तो क्या हो जाएगा, बोले, काऊ हैज गिवन मिल्क, वेरी गुड। लड़कियां गा चुकी हैं, तो लड़कियां कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा भाई, कौन सा पर्सन हो जाएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, हैव लगेगा। बस इसी चीज को हमको ध्यान रखना है कि कहां पर हैज लगाना है, कहां पर हैव लगाना है। ठीक है ना। तो लड़कियां हैं, तो गर्ल्स हैव संग। ठीक है, सिंग, सेंग, संग क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं। कोरोना फैल चुका है ना, पूरी दुनिया में कोरोना फैल चुका है, तो कोरोना क्या बोलते हैं, कोरोना। फैलना क्या बोलते हैं, कोरोना है, क्या कौन सा पर्सन आएगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आएगा, तो कोरोना हैज, फैलना बोलते हैं स्प्रेड, इसका भी तीनों रूप स्प्रेड होता है, तो कोरोना हैज स्प्रेड। ठीक है, कोरोना फैल चुका है। इन इंडिया, हमको जहां बोल रहे हैं वहां आप आगे लगाते रहें, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में। राम वन जा चुके हैं, तो राम क्या है भाई, तो राम भगवान है, नहीं बोलना है ना, भगवान है, लेकिन क्या बोलेंगे हम, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या बोलेंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, हैज लगा देंगे। राम हैज गॉन, अब गॉन के बाद टू, यहां पे हमको लिखना पड़ेगा टू फॉरेस्ट, गॉन गो रहता है के बाद हमको हमेशा टू लगाना है। ठीक है, राम हैज गॉन टू फॉरेस्ट,
ही हैज गॉन टू टेम्पल, राजू गोज टू स्कूल। जहां पर भी गो आ रहा है उसके बाद हमको टू लगाना है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं और हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कैसा टेंस है भाई? ये दोनों का मिक्स रूप आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर परफेक्ट भी है और यहाँ पर कंटिन्यूअस भी है, यानी इसमें क्या है कि कुछ काम कंप्लीट रहता है और कुछ चलते भी रहता है। इस प्रकार का वाक्य हम इसमें लेंगे। तो देखते हैं हिंदी में पहचान क्या है। तो वाक्य के अंत में ता रहा हूँ, ता रहा है, ता रही है, ते रहे हैं, इस प्रकार वाक्य के अंत में हिंदी में आएंगे। हिंदी को हम देख के पहचान सकते हैं। नियम क्या है? तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हम। क्या क्या है भाई? हैव या हैज, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा परफेक्ट में। प्लस इसमें लगाना है बीन, बीन लगाना है। परफेक्ट में क्या हुआ था? हैव हैज के साथ क्रिया का तीसरा रूप था, यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगाना है। उसके बाद जरूरत पड़ी तो ये फॉर और सिंस ये भी हमको लगाना है। उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक है। तो इसका पैटर्न थोड़ा सा बड़ा है ना। परफेक्ट है इसलिए हैव हैज आपको लगाना है, ये ध्यान में रखें। कंटिन्यूअस है यानी आईएनजी भी लगाना है। तो हैव हैज के साथ तो क्रिया का तीसरा रूप लगता है, तो आईएनजी लगाना है, यानी हमको बीन भी लगाना है, ठीक है। फॉर सिंस लगाएंगे और अदर वर्ड्स हमको लिखना है। अब देखिए थोड़ा सा कठिन होते जा रहा है, या कहें तो थोड़ा सा विस्तार हो रहा है। इसलिए हमको, यदि हम पुरानी चीज़ों को अपने पकड़ में रखेंगे, कब्जे में रखेंगे, तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना। जिन लोगों को अभी थोड़ा सा यदि तकलीफ हो रही है वो क्या करें, वो वीडियो को फिर से देखें, है ना। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट आप देखें, बार बार देखें, वो आपको सरल लगने लग जाएगा, ठीक। तो चलिए हैव हैज तो आप लोग जान चुके हैं। अभी अब देखते हैं कि फार कहाँ पे लगेगा और सिंस कहाँ पे लगता है। तो फार का उपयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए। इस समय की अवधि क्या है भाई? गिनती। जैसे कि क्या, 2 घंटा से, 2 दिन से, 5 माह से, है ना। मैंने कहा ना परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या है, काम कंप्लीट भी हो गया है और चल भी रहे। जैसे मैंने कहा कि वह 4 घंटे से नाच रही है ना भाई, यानी 4 घंटे से नाच रही है, इसका मतलब आधा नाचने का काम हो भी गया है और वो काम अभी कर भी रही है, ठीक है ना। तो ये गिनती यदि आ जाता है 2 घंटे से, 2 दिन से, 3 माह से, है ना, तो इस प्रकार यदि आता है तो आप फार लगाएंगे। और यदि निश्चित समय आए, सर्टेन टाइम, निश्चित समय, जैसे सोमवार से, जनवरी से, सुबह से, शाम से, रात से, और लंबा समय रहता है, लंबा अंतराल रहता है, जैसे 1954 से, 1976 से, 1945 से, है ना। यहाँ पे गिनती है लेकिन ये निश्चित समय है, 1997 से, है ना, लंबा रहता है। तो हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। तो ये फार के लिए हो गया, समय की अवधि के लिए। समय की अवधि आपको समझ में नहीं आता है तो गिनती को ध्यान में रखें, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ऐसा गिनती यदि आ रहा है तो फार लगाएं। निश्चित समय, सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, सुबह से, शाम से, रात से, इस प्रकार यदि वाक्य आता है तो आपको क्या लगाना है? सिंस लगाना है, ठीक। तो ये हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें सब्जेक्ट के साथ हैव हैज लगाना है, प्लस बीन हमको लगाना है, और क्रिया में आईएनजी लगाकर जरूरत के हिसाब से फार या सिंस लगाएं और अदर वर्ड्स आपको लिखने हैं, ठीक है। चलिए फटाफट वाक्य देख लेते हैं। मैं पढ़ता रहा हूँ, वह खेलता रहा है, हम खेलते रहे हैं, रमेश नाचता रहा है, तुम लिखते रहे हो, लड़कियाँ 4 घंटे से नाचती रही हैं, और सीता सोमवार से गाती रही है, ठीक है। तो इसमें देखिए ता रहा है, ता रहा है, ता रहा हूँ, ते रहे हैं, इस प्रकार के वाक्य आ रहे हैं। इसको हम देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नियम एक बार फिर से ध्यान में ले आते हैं कि हमको सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज लगाना है। अब हैव हैज कहाँ लगाते हैं ये भी एक बार और देख लेते हैं भाई। हैव कहाँ लगाएंगे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्लूरल नंबर के जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे उसके साथ हैव, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का यदि सब्जेक्ट रहता है तो हैज, ठीक है।
बीन लगाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है। ठीक, जहां पर समय दिया हुआ है यदि 4 घंटा से सोमवार से इस प्रकार दिया है, वहां पे फॉर सिंस लगाओ, जरूरत नहीं है तो नहीं लगाओ। ठीक है, चलिए मैं पढ़ता रहा हूं, मैं यानी आई के साथ हैव या हैज क्या लगेगा, बोलिए हैव लगेगा। पढ़ना क्या बोलते हैं, रीड, इसमें आईएनजी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा ये, आई हैव बीन रीडिंग। ठीक है, मैं पढ़ता रहा हूं, वह खेलता रहा है, वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा बताइए, हैज लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन प्लेइंग। ठीक है, हम खेलते रहे हैं, तो हमको क्या बोलते हैं, वी, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन है, तो क्या लग जाएगा, फर्स्ट पर्सन है तो हम है, फर्स्ट पर्सन है तो वी हैव बीन प्लेइंग। ठीक है ना, वी हैव बीन प्लेइंग। रमेश नाचता रहा है, रमेश थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, हैज लगेगा, बीन लगेगा, आईएनजी लगेगा, बस रमेश हैज बीन, नाचना क्या बोलते हैं, डांस बोलते हैं, क्या हो जाएगा, डांसिंग। रमेश हैज बीन डांसिंग। तुम लिखते रहे हो, तुम यानी यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में क्या लगता है, हैव लगता है, बीन लगाओ, लिखना क्या बोलते हैं, राइट, आईएनजी लगाओ, क्या हो जाएगा, यू आर राइटिंग, यू हैव बीन राइटिंग, सॉरी यू हैव बीन राइटिंग, तुम लिखते रहे हो। लड़कियां 4 घंटे से नाचती रही हैं, लड़कियां, लड़कियां यानी कौन सा है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है ना, नाचना क्या बोलते हैं, डांस, तो क्या हो जाएगा, डांसिंग हो जाएगा। तो गर्ल्स हैव बीन डांसिंग, लड़कियां नाचती रही हैं, लेकिन इसमें देखिए क्या लगा हुआ है, 4 घंटे से, तो अब यहाँ पर हमको फॉर या सिंस क्या लगेगा बताइए, पहले हमने बता दिया है, बताइए बताइए क्या लगेगा, तो फॉर लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर गिनती आया, देखिए 4 घंटे से, है ना, यदि यहाँ पे होता सोमवार से, जनवरी से, सुबह से, शाम से, तो क्या लगाते, सिंस लगाते। तो लड़कियां हैं तो गर्ल्स हैव बीन डांसिंग फॉर 4 आवर्स। ठीक है ना, आवर्स 4 घंटे से नाचती रही हैं। सीता सोमवार से गाती रही है, सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पर हैज आ जाएगा, बीन लगाना है, गाना क्या बोलते हैं, सिंगिंग आ जाएगा। अब यहाँ पे सोमवार से निश्चित समय के बारे में है, तो क्या बोलेंगे, सीता हैज बीन सिंगिंग सिंस मंडे। ठीक है, तो बहुत सरल है, आपको केवल पर्सन को ध्यान में रखना है, कौन सा पर्सन का सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाएं और बनाएं। ठीक है, इसमें 2 चीज़ और यूज़ किए हैं हम लोग, फार और सिंस। फार गिनती के लिए होता है, सिंस निश्चित समय के लिए होता है, इसको आप ध्यान में रखें और बनाते जाएं। ठीक है, चलिए होमवर्क। अब देखिए, इस प्रकार हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को पूरा पढ़ लिया है, तो इसमें आप पूरे प्रेजेंट टेंस के बारे में देते हैं। चलिए, मैं मंदिर जा रहा हूँ, तुम खेलते हो, वह पढ़ चुका है, राम काम कर रहा है, वे खेलते हैं, वह रोती है, वृक्ष फल देते हैं, बच्चे 4 घंटे से खेलते रहे हैं। ठीक है, इसमें आप और वाक्य जोड़ लें, राजू पढ़ चुका है, अच्छा यहाँ पे लिखा है ना, वह पढ़ चुका है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं सभी टेंस के वाक्य इसमें अब आ गए हैं, आप इन वाक्यों को बनाएं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट, इंडेफिनिट और दूसरे जितने भी प्रकार हैं उसको पढ़ेंगे।